गुरु तेग बहादुर हिंद दी चादर। हिंदुस्तान संतां महापुरुषां ऋषियां मुनियां ते पीर पैगंबरां दा देश है। मैं हिंदुस्तान दा इतिहास हाँ। मेरे सामने समय ने कई करवटां बदलियां ते मैं उन्हां बदलियां करवटां दे हर पल दा गवाह हाँ। सिख पंथ दे संत सिपाही गुरुआं ते बहादुर सिंघां सिंघणियां दियां सच्चाइयां परोपकारां जबर जुल्म विरुद्ध जंगां धीआं पैड़ां दियां इज्जतां लई अते देश धर्म दी रखिया लई दित्तियां लासानी शहादतां सदके मैनूं सिक्खी दा गौरवमई ते सुनहरी इतिहास दा मान प्राप्त है। जदों हिंदुस्तान विच मुगल सरकार वालों हिंदुस्तानी लोकां ते जुल्म ते अत्याचार कीते जा रहे सन, बादशाह औरंगजेब दे हुक्मां ते लोकां नूं अते धर्म नूं मिथ्या ते मदोलिया जा रहा सी। उस समय कमजोर ते मुर्दा हो चुकी भारती कौम नूं बलवान करन लई अते धर्म दी रखिया लई प्रतिपालक परमात्मा वालों भेजी हुई नूरानी रूह साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी ने हिंद दी चादर बन के अपनी शहादत दिती। अज मैं अपनी किताब विच सुनहरी अखरां नाल दर्ज गुरु तेग बहादुर जी दी लासानी शहादत दा पन्ना खोलण जा रहा हाँ, जिसका दृश्य मेरे सामने घूम रहा है। शहनशाह आलम दा फरमान, गैर मुसलमानों नू जजिया देना पड़ेगा। हिंदू तीर्थ स्थानां ते जान वाले यात्रियों नू कर देना पड़ेगा। इन्हां हुक्मां दी कुताही करन वाले वड्डी सजा दे भागीदार होणगे भाईओ। हाँ ते वजीर आला, हिंदुस्तानी लोकां उपर मुहिम शुरू होई कि नहीं? शुरू कीती गई है हुजूर आला। काजियां ते मुलाणियां नू पूरे अख्तियार दे दिते गए ने। सुनो, वड्डा हमला कश्मीर तो शुरू करो। कश्मीर तो क्यों हुजूर? कश्मीर विच विद्वान पंडितां दी गिनती बहुत है। जो विद्वान पंडित साडा दीन कबूल कर लैण तां बहुत चंगा होवेगा। हुजूर, इस काम लई कश्मीर दा कोई सख्त हाकम थार दिता जावे। शेर अफगान खान नूं कश्मीर दा हाकम था दियो। सब ठीक। इस तरह शेर अफगान खान नूं कश्मीर दा हाकम थाप दिता गया। कश्मीर विच पंडितां ते असह ते अकह जुल्म करने शुरू कर दिते। हुजूर, असी तुहाडी प्रजा हां, साडे ऊपर रहम करो। रहम करो, रहम करो, हुजूर, रहम करो। हुक्म शहनशाह हिंद दा, जनेऊ भी रोज टुटणगे ते सख्ती भी होर वधेगी। बादशाह सलामत औरंगजेब दा ख्वाब है कि इत्थे इक्को मजहब होवेगा। जे सख्ती तो बचना चाहते हो तां दो ही रस्ते हन, धर्म बदली करो या मौत कबूल करो। हुजूर, सानू फैसला करन लई कुछ समा मोहलत दे दियो हुजूर। साडा फैसला अंतम है ते तुहाडा भी अंतम होना चाहिदा है। ठीक है, ठीक है। हुजूर दा इकबाल बुलंद रहे। चलो चलो। लंबी विचार चर्चा तो बाद कश्मीरी पंडित 25 मई 1675 ईस्वी नूं पंडित कृपा राम दी अगुवाई हेठ 9वें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी दे दरबार विच श्री आनंदपुर साहिब विखे फरियाद लैके हाजिर होई। सच्चे बादशाह, असी कश्मीरी पंडित गुरु नानक दे घर आप जी दे चरणों विच फरियाद लेके आया। साडा धर्म घोर संकट च है। सानू कश्मीर दे पंडितां नूं तलवार दे जोर नाल दबाया जा रहा है ते रोज जबरी साडे जंजू उतारे जा रहे हैं।
गरीब नवाज जियो सानू आप जी दा ही ओट आसरा है। गुरु नानक दा घर निमाणियां दा मान ते निताणियां दा ताण है। सच्चे पातशाह इस जुल्म ते अत्याचार दी हनेरी नूं तुसीं ही ठल सकदे हो। सतगुरु जी जे तुसी साडी बाह ना फड़ी ते आउण वाले समयां विच संसार उत्ते साडा धर्म ही खत्म हो जाएगा। सारे कश्मीरी पंडित पुब्बा मार के रो रहे सन। इन्ने नूं बाल उमर विच गुरु गोबिंद सिंह जी दरबार विच आ गए ते पिता जी नूं पुछया कि इन्हां दुखियारियां दियां अखां विच हंझू क्यों हन। गुरु साहिब ने कहा, पुत्तर जी, कमजोर ते मुर्दा हो चुकी भारती कौम नूं मुड़ जिउंदा करन लई नरोए खून दी लोड़ है ते हुण किसे महान पुरुष दी महान कुर्बानी ही इस कौम नूं नवीं जिंदगी दे सकदी है। गुरु साहिब जी दा जवाब सुन के दशमेश पिता जी ने जो कहा उस दी मिसाल दुनिया ते मेरी किताब विच किते होर दर्ज नहीं होई। बाल उमर विच गुरु गोबिंद सिंह जी कहण लगे, गुरुदेव पिता जीओ, आप जी तो वड्डा महापुरुष कौन हो सकता है। गुरु तेग बहादुर साहिब अपने बेटे का जवाब सुन के गद-गद हो गए ते सतगुरां ने कश्मीरी पंडितां नूं हौसला देंदे हुए कहा, जाओ ते जाके हाकमां नूं कह दिओ, जेकर तुसीं साडे गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी दा धर्म बदली करवा लवो तां असीं सारे अपने आप ही मान लवांगे। ई गल सुन के औरंगजेब खुश होके हुक्म देंदा है कि गुरु तेग बहादुर जी नूं दिल्ली लियांदा जावे। गुरु जी समय दी नब्ज पछाणदे सन। साहिबजादे गुरु गोबिंद सिंह जी नूं गुरता गद्दी दी जिम्मेदारी दे के आनंदपुर साहिब तो रोपड़, सैफाबाद, समाणा, संदोरा ते पलवल होंदे हुए आगरे पहुंचे। गुरु जी आगरे पहुंचे सन कि मुगल फौजां ने उन्हां नूं सिखां समेत अपनी निगरानी हेठ दिल्ली लै आंदा। सुनिए कि औरंगजेब दे हुक्म नाल श्री गुरु तेग बहादुर जी नूं दिल्ली ले आंदा गया है। इस जालम तो भले दी आस नहीं है। ओ भाई, जो जालम अपने पिता ते भरा दा सक्का नहीं, वो किसे दा की होवेगा। ओए ए अपने दीन दे प्रचार लई सबना ते जुल्म कर रहा है। ओए दीन दा प्रचार नहीं, अपने औगणा ते जुल्मां नूं छुपाना चाहुंदा है, वड्डा धर्मी भी बनना चाहुंदा है। कहंदे ने गुरु जी ते उन्हां दे साथी 3 सिखां नूं एक सुन्नी हवेली विच रखिया गया है। ओए भल्लिओ, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा राम राजे। ओ था हुण सुहावा हो गया है। ब्रावो, मैं तां सुनिया है कि गुरु जी नूं तसीहे देण लई एक पिंजरे विच कैद कीता गया है। उत्थे ना ते ओ सिद्धे खड़ सकदे ने ते ना ही बह सकदे ने। सच्चे बादशाह मेरे कन की सुन रहे ने? और गुरु प्यारे ओ कुछ सुनिया? नहीं। और चलो चलिए, चांदनी चौक विच भाला वापरन लगा है। चलो। भाई मतीदास जी नूं आले नाल चीरिया जा रहे हैं। मुगल बादशाह दा ए परम है कि शायद इस तरह गुरु जी टोल जाणगे। मेरे सतगुरां दा फरमान, पै काहू को देत न पैमानत आन। ओए गुरु घर किसे नूं डर देंदा भी नहीं ते डर मंदा भी नहीं। मतीदास जी, तन तुहाडी सिੱਖੀ ਅਤੇ तन तुहाडा सेवक जपजी साहब दा पाठ नहीं विसरिया। वेखो ओए वेखो, 2 टोटे होया धड़ भी आवाज दे रहा है। ओ वेखो, भाई सतीदास जी नूं रूह विच लपेटिया जा रहा है। ओ भाई मतीदास जी ते भाई सतीदास जी सके भरा, गुरु जी दे अनंत सेवक, एक दीवान ते दूजा लिखारी। ओए उन्हां दा सिदक देखो कि चेहरे ते जलाल पर मौत दी परवाह नहीं। भल्लिओ, अजहे सिदकियां दे सिदक उपर ही कौमां दे महल उसरदे ने। वाह मेरे
सतगुरा वाह ओए धन हो तुसी ते धन तुहाडा सिख भाई दयाला जी ऊपर की देख के बैठन लगे ने ओए जालम ते जुल्म दी इंतहा है ओए कदे जहांगीर ने पंचम पातशाह जी नु लाहौर विखे उबलती देख विच पठाया सी ते अज औरंगजेब ओह कुछ कर रहा है ओए सिख दा सिदक देखो भरावो भाई दयाला जी की गा रहे ने जिंद जाए ता जाए मेरा सिक्खी सिदक ना जाए ओए वाह गुरुदेव सिखो धन तुहाडी कुर्बानी बादशाह समझदा सी कि अपने साथी सिखां दी शहादत अपनी अखीं वेख शायद गुरु साहिब दा मन डोल जावेगा। काजी अब्दुल वहाब बोहरा ने गुरु जी अगे 3 शर्तां रखियां कि जां कलमा पढ़ो, जां करामात वखाओ ते जां फिर मौत कबूल करो। गुरु जी ने जवाब दिता, धर्म त्यागण दा सवाल ही नहीं, करामात कहर दा नाम है ते शहीद होना सानू परवान है। गुरु जी दा जवाब सुन के काजी ने फतवा सुना के शहर विच ढिंडोरा पिटण लई फरमान जारी कर दिता, जो भुलिया नहीं भुलता। फिर आ गया हुक्म बादशाह दा खलकत खुदा दी कल दोपहर चांदनी चौक विखे सिखां दे 9वें गुरु तेग बहादुर दा शरेआम शीश जुदा कीता जाएगा। ते इस तरह 11 नवंबर 1675 ईस्वी नूं वीरवार वाले दिन सवेरे 10 बजे हिंदुस्तानी लोकां नूं जालम हुकूमत दे पंजे चों कड्ढण लई गुरु तेग बहादुर जी ने हिंद दी चादर बन के धर्म दी रखिया कीती। भावें बादशाह दा हुक्म सी कि गुरु साहिब दे सीस ते तड़ शहादत वाली थां ते ही पए रहणगे, पर गुरु घर दे सेवक भाई जैता जी मुगलां दे पै तो बेपरवाह हो के गुरु साहिब दा सीस उठा के छिपते छिपांदे किरतपुर साहिब वाल तुर पाए ते 5 पड़ाव पार करदियां किरतपुर साहिब जा पुजे ते गुरु गोबिंद सिंह जी नूं पिता दा सीस भेंट कीता। भाई जैता जी दी गाथा सुन के दसम पिता जी ने भाई जैता जी नूं हिक नाल ला के कहा, रंग रेटा गुरु का बेटा। दूजे पासे दिल्ली दे शाही ठेकेदार ते गुरु घर दे सेवक भाई लखी शावण जारा अपने साथियां दी मदद नाल गुरु साहिब जी दे धड़ नूं अपने रूह दे गड्ढे च लुको के पिंड राय सीना दे रकाबगंज मुहल्ले विच अपने घर लै गए, जिथे रात टली अपने घर विच चिखा बना के घर नूं ही अग लगा के गुरु साहिब दे धड़ दा संस्कार कीता। धन हन गुरु साहिब ते धन गुरु दे सिख। अज श्री गुरु तेग बहादुर जी दी याद विच दिल्ली, पंजाब, आगरा, इलाहाबाद, पटना साहिब, ढाका, असम बल्कि समुचे भारत विच अनेकां अस्थान हन जिथे संगतां बड़े प्यार ते सत्कार सहित अपना सीस झुकाउंदियां हन। 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहिब जी दी कुर्बानी नूं शरदा दे फुल अर्पण करदियां होइयां गुनगुनांदियां हन। तेग बहादुर सिमरिए कर नौ निधि आवे थाए, सब थाए होए सहाय। ए शहीदी स्मारक सारे धर्मां दी आजादी दा प्रतीक है। इस स्मारक दे विचकार नजर आ रहा खंडा एक अकाल पुरख दी इलाही शक्ति नूं प्रगट करदा होया गुरु तेग बहादुर साहिब जी दी यादगार दा प्रतीक है। खंडे दे चुफेरे नजर आउंदियां तीनों यादगारां भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी अते भाई दयाला जी दी दित्ती हुई खौफनाक शहीदी नूं समर्पित हन। ये दर्शा रहे हन कि इन्हां तिन्नां गुरु सिखां ने अपनी आखिरी इच्छा यही प्रगट कीती सी कि शहीद होण समय इन्हां दा मूंह अपने गुरु वाल रखिया जावे। इसलिए
इन्हां तिन्नां ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਖੰਡੇ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਟ